आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन सच कहूं तो बहुत ही पावरफुल कविता के बारे में बात करने वाले हैं। इसका जो मैसेज है ना, वो हम सबके लिए है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम में फेल हो गए और लगा कि बस अब सब छोड़ छाड़ देते हैं? होता है ना? ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। और आज की जो हमारी कविता है ना, वो इसी फीलिंग को, इसी भावना को बहुत गहराई से समझती है। ये कविता है फीबी कैरी की, और इसकी जो पहली लाइंस है ना, वो बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आती हैं। वो कहती हैं, अगर कोशिश की और जीते नहीं तो रोने के लिए कभी मत रुको। मतलब कविता का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही है कि दुनिया में जितने भी बड़े और अच्छे काम हुए हैं, वो सब बस सब्र के साथ, पेशेंट होकर, लगातार कोशिश करने से ही हुए हैं। तो चलिए इसके पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर ये कविता हम सबके एक्सपीरियंस से, हम सबके तजुर्बे से कैसे जुड़ जाती है। पता है इस कविता की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये सीधे सक्सेस की बात नहीं करती। नहीं, ये शुरू होती है स्ट्रगल को एक्नॉलेज करने से, संघर्ष को स्वीकार करने से। ये उस फेलियर वाले पल को मानती है जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, और शायद इसीलिए इसकी जो सलाह है वो इतनी असली और भरोसेमंद लगती है। अच्छा, अब आगे कविता हमें नेचर की तरफ ले जाती है, यानी प्रकृति की ओर। क्यों? ताकि वो हमें परसेवरेंस के, यानी दृढ़ता के कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स दिखा सके। तो पहला एग्जाम्पल है छोटे छोटे पक्षियों का। कविता कहती है कि जब वो उड़ना सीखते हैं ना, तो वो गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार गिरने से उनके पंख और भी मजबूत होते जाते हैं। मतलब गिरना असल में सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है, वो अंत नहीं है। और दूसरा उदाहरण, वो है एक मजबूत ओक के पेड़ का। सोचिए, उसने कितने ही तूफानों का सामना किया होगा, है ना? ऐसी तेज हवाएं चली होंगी जो उसे झुका सकती थी, तोड़ सकती थी। लेकिन हर तूफान के बाद क्या हुआ? वो सिर्फ जिंदा नहीं रहा, बल्कि पहले से भी ज्यादा ऊंचा और मजबूत होकर खड़ा हुआ। कविता में एक शब्द है लॉफ्टियर। इसका मतलब होता है और भी लंबा और मजबूत। ये शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि वो पेड़ सिर्फ मुश्किलों को झेल नहीं रहा है, नहीं, वो उन मुश्किलों की वजह से और भी बढ़ रहा है और भी प्राउड हो रहा है। तो अब आते हैं कविता के सेंट्रल आइडिया पर, उसके सबसे जरूरी विचार पर। वो ये है कि मुश्किल ही है जो जीत को उसकी असली कीमत, उसकी असली वैल्यू देती है। यह कविता एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछती है। सोचिए जरा, अगर आसान काम से तुम जीते हो तो कौन तुम्हारी ज्यादा सराहना करेगा? मतलब अगर कोई जीत बहुत ही आसानी से मिल जाए तो क्या उसकी उतनी ही कीमत होगी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बिना स्ट्रगल के मिली जीत का आखिर मोल ही क्या है। तो मतलब एकदम साफ है, असली अचीवमेंट सिर्फ जीतना नहीं है। असली अचीवमेंट है एक मुश्किल चैलेंज को पार करना। वही संघर्ष, वही स्ट्रगल तो उस जीत को मीनिंगफुल और यादगार बनाता है। और फिर कविता अपने सबसे दमदार विचार पे पहुंचती है। हार से जीत हासिल करना, यही वो परीक्षा है जो तुम्हें परखती है। क्या बात है! मतलब किसी के कैरेक्टर की, किसी के चरित्र की असली परीक्षा तो तब होती है जब वो हार का सामना करने के बाद भी जीत हासिल करे। यही वो मोमेंट है जो किसी के सब्र और इरादे को सच में टेस्ट करता है। तो चलिए अब इस पूरी कविता की जो सलाह है, जो एडवाइस है, उसे एक सीधे और मोटिवेटिंग मैसेज में समेटते हैं। तो इस पूरी कविता के सफर को हम 4 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, अपने स्ट्रगल को, अपने संघर्ष को एक्सेप्ट करो। स्टेप 2, अपने आसपास, खासकर नेचर से इंस्पिरेशन लो। स्टेप 3, मुश्किलों के बावजूद लगे रहो, कोशिश करते रहो। और फाइनली स्टेप 4, एक ऐसी जीत हासिल करो जो सच में मीनिंगफुल हो। तो देखिए, लगातार कोशिश करने का जो रिवॉर्ड है ना, वो सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है। असली इनाम तो उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में पहले से ज्यादा मजबूत और काबिल बनना है। ये उस जर्नी के बारे में है जो हमें अंदर से बदल देती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। कविता कहती है, हार से जीत हासिल करना। इसका असली मतलब क्या है? शायद इसका मतलब है अपने आप पर जीत हासिल करना, अपनी उस इच्छा पर जीत पाना जो कहती है, बस अब हार मान लो। जरा सोचिएगा इस बारे में।